मेरा नाम कृतिका है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरा एक 15 साल का बेटा है, वह अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरे बेटे के लिए बस मैं ही हूँ। मेरे जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने उसे कभी नहीं बताई, हमेशा उससे छुपाई है। उसने मुझसे बहुत बार जानने की कोशिश की कि मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने हमेशा उससे झूठ बोला है, कभी उनको सच नहीं बताया कि उसके पापा कहाँ हैं, अभी हमारे पास क्यों नहीं है और हम दोनों अकेले ही क्यों हैं। हमारे परिवार में और कोई नहीं है। बस वह इस तरह के सवाल मुझसे हमेशा पूछा करता था, लेकिन मैं उसके सवालों के जवाब कभी नहीं देती थी। एक दिन वह स्कूल गया था और जाने के 2-3 घंटे बाद ही मैं मार्केट गई। मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना था। मेरी एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी, उसके लिए मुझे कुछ सामान लेने मार्केट जाना था। और सामान लेने के लिए मैं मार्केट इस बार अकेले ही गई थी। हमेशा मैं अपने बेटे को साथ में लेकर जाया करती थी, लेकिन इस बार मैं अकेली ही गई थी। और रास्ते में जाते वक्त मुझे बादल मिला। बादल वह लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई। हमारा यह पुराना रिश्ता था। आज तक हमने अपने रिश्ते को दिल में संजोए रखा था। आज तक हमारे रिश्ते की सच्चाई हमने कभी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन किसी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। उसने मुझसे बहुत बार कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कॉल नहीं मिला सकता था, क्योंकि मैंने हर बार अपना नंबर बदल दिया था। इसलिए वह आज तक मुझसे बात नहीं कर पाया। लेकिन आज वह मेरी आंखों के सामने था और मुझसे यह जानना चाहता था कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। फिर दोबारा से उसने मुझसे मेरा नंबर मांगने की कोशिश की। इतने दिनों बाद देखकर मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। और फिर घर जाकर उसने मुझे कॉल किया और मुझसे जानने की कोशिश की आखिर क्यों मैंने उससे शादी नहीं की थी। अंत में उसके इतना कहने के बाद मैंने उसे सच्चाई बता दी, क्यों मैंने उससे शादी नहीं की। और यह सच्चाई जानने के बाद वह बहुत रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे एक बार मिलना है। और वह मिलने के लिए मुझसे मेरे घर ही आ गया। उस टाइम मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और हम दोनों साथ में बात कर रहे थे। बादल ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं उसे चुप करा रही थी कि तभी मेरा बेटा आ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आज हाफ डे में ही स्कूल से आ जाएगा, और उसने हमें साथ में देख लिया। और मैं और बादल समझ पा रहे थे कि आखिर अब उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो मैंने बादल को जाने के लिए इशारा किया कि तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। और बादल वहाँ से चला गया। फिर मेरा बेटा और मैं घर में अकेले ही थे। मेरा बेटा बिल्कुल चुप पड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा बेटा बहुत समझदार था। मुझे पता था कि वह सच जानना चाहता है। थोड़ी देर बाद ही वह मेरे पास आया और मुझसे सवाल करने लगा, मम्मी वो कौन थे? मेरा बेटा मुझसे बार बार सवाल कर रहा था और मैं उसको कुछ बताने ही वाली थी कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या आपने मुझे आज तक जो बताया वह सब झूठ था? और यह है जो मैंने देख रहा हूँ, क्या यह सच है? मैं आपकी सारी बात मान लूँगा और सुनूँगा, बस आप सच बोलना। मुझे आप खुलकर सब बता सकती हैं। कि तभी बादल भी आधे रास्ते से ही वापस आ गया। तभी मैंने कहा, बादल, मैंने तो जाने के लिए कहा था, लेकिन वह मेरी बेटे की तरफ देख रहा था। और मैंने फिर से बादल से कहा कि बादल, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आ गए? तो बादल ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई गलतफहमी हो या तुम्हारे बेटे को कोई गलतफहमी हो। मैं यहाँ सच बताने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बेटा मेरी वजह से तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचे, इसलिए मैं यहाँ सच बताने आया हूँ। यह बात सुनकर मेरा बेटा बोलने लगा कि हाँ, मैं सच सुनना चाहता हूँ, मुझे आप सच बताइए। तो बादल ने मेरे बेटे को भी सच्चाई बताई और सच्चाई सुनकर मेरा बेटा बहुत रोने लगा कि माँ, आपको मैं माँ कहूँ या भगवान, मुझे आप बताओ।
बादल ने उसको वह सब कुछ बता दिया था जो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई थी। और मैंने कभी भी अपने बेटे को सच नहीं बताया था। और वह सच था कि मेरा बेटा था ही नहीं। वह भाई का बेटा था। उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस दुर्घटना में मेरे भैया भाभी दोनों हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। मैं बादल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस समय मेरा बेटा सूरज सिर्फ 6 महीने का था, इसलिए उसे नहीं पता था कि माँ कौन थी। हाँ, यह बात सच है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन मैंने बचपन से ही उसे बहुत प्यार किया है और उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। और आज मैं बस इतना ही कहूँगी कि यह मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। फिर मेरा बेटा हमसे कहने लगा, क्यों ना आप दोनों साथ में शादी कर लें। यह बात सुनकर मुझे और बादल को हंसी आ गई, क्योंकि अब बहुत टाइम निकल चुका था और अब हम शादी करके भी क्या ही करते। अब हमारी आधे से ज़्यादा उम्र निकल चुकी थी। लेकिन मेरा बेटा सूरज नहीं माना। वह कहने लगा कि कर लो, मैं आप दोनों के साथ हूँ और फिर हम साथ में ही मिलकर रहेंगे। फिर हमने मंदिर में शादी करी और साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल TS ऑडियो स्टोरी से जुड़े रहें।